अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो यह है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड प्राइसेस फ़िलहाल $3758 के आसपास चल रहे हैं और बड़ी शांति के साथ कारोबार कर रहे हैं। फ़िलहाल आज जो है न्यू होम सेल्स का डेटा है। अभी भी जो है मार्केट बिल्कुल भी रेस्पाइट नहीं दे रही है सेलर्स को स्पेशली। कल फेडरल रिज़र्व के चेयरमैन की स्पीच थी। अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन अभी भी उन्होंने हाई ही बताया है। इंटरेस्टिंगली जॉब्स मार्केट पे अनसर्टेनिटी का वर्ड उन्होंने कम यूज़ किया और इन्फ्लेशन का वर्ड ज़्यादा यूज़ किया। एक चीज़ और उनकी स्पीच में कल ये थी कि इन्फ्लेशन का जो रिस्क है वो शॉर्ट टर्म ही होगा बिकॉज ऑफ टैरिफ। लॉन्ग टर्म कोई इम्पैक्ट की फ़िलहाल तो उन्होंने ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया है। बाकी गोल्ड आप देख ही सकते हो, कल $3790 तक चला गया था और उसके बाद 3750 तक आया। $40 का नॉर्मल दिनों में क्रैश माना जाता है, बस ये 40 दिनों का $40 का यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी नहीं बोला जाएगा बिकॉज कल जब हमने गोल्ड का वीडियो बनाया था $3740 पे ही था, तो मतलब पॉजिटिव ही में ही जाके बंद हुआ था। इनफैक्ट डेली चार्ट पे भी आओगे तो आपको ये देखिएगा कि कल पॉजिटिव जोन में ही जाके बंद हुआ है। इतना ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं गोल्ड प्राइसेस में जितना ये चार्ट हमको दिखा रहा है, बिकॉज गोल्ड एक टाइम में बहुत ज़्यादा 3790 के आसपास बढ़ गया, तो थोड़ी सी हीट कम हुई, ऐसा कह सकते हैं कि प्रेशर वॉल्व जब कुकर में प्रेशर बनता है तो ये ऐसा समझ लो कि ये कुकर की सीटी थी। इट डज नॉट मीन कुकर का प्रेशर ख़त्म हो गया। तो अब यह है कि अभी भी गोल्ड पॉजिटिव जोन में है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट दैट कि गोल्ड पॉजिटिव जोन में ही है। कब तक रहेगा? जब तक हमारा ट्रेंड डिसाइडर ब्रीच नहीं होगा। सपोर्ट के नीचे ट्रेंड डिसाइडर आपको मार्केट कमेंट्री और कमेंट्री प्लस में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आज की सपोर्ट हमारी $3740 की है। रेजिस्टेंस है हमारा $3792 का। ट्रेंड पॉजिटिव ही है, ट्रेंड में कोई चेंज नहीं आया है और जिस तरीके से गोल्ड भाग रहा है उस तरीके से ट्रेंड में चेंज आना बड़ी मुश्किल की बात है। जब ट्रेंड चेंज होगा तब आपको लगेगा कि गोल्ड क्रैश हो चुका है ऑलरेडी और उसके बाद भी गोल्ड में बहुत सारी स्टीम बाकी रहेगी। सिल्वर पे देख लेते हैं। सिल्वर भी कोई कम नहीं है, सिल्वर भी ज़बरदस्त तेज़ी से भाग रहा है। कल सिल्वर ने तकरीबन 44 तक के हाइज बना दिए। 44 तक के हाइज बनाने के बाद ज़रूर 4367 तक आया है। अगेन नॉर्मल दिनों में ये एक क्रैक कहलाता, बट जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर भाग रहे हैं ये कुकर की सीटी ही है। कुकर की सीटी डज नॉट मीन कि सारा प्रेशर खत्म हो गया है। अभी भी सिल्वर पॉजिटिव जोन में है और अभी भी बहुत कंफर्टेबली गोल्ड और सिल्वर दोनों पॉजिटिव जोन में है। इट काफ़ी आपको लग रहा होगा कि ये 60-70 सेंट नीचे आ गया तो अब बस वीक जोन आने ही वाला होगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, वीक जोन आने में अभी बहुत टाइम है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। सिल्वर का सपोर्ट है 4350 का, 4350। रेजिस्टेंस है हमारा 4455। ट्रेंड पॉजिटिव ही है तो रखिएगा ख्याल। क्रूड ऑयल की तरफ चलते हैं। क्रूड ऑयल के एमसीएक्स के लेवल्स और नेचुरल गैस के लेवल मार्केट कमेंट्री प्लस में देख पाएंगे आप। तो यह है क्रूड ऑयल। कल क्रूड ऑयल पॉजिटिव जोन में चला गया था और आपको मार्केट कमेंट्री में यहाँ पता चल गया था। मार्केट कमेंट्री में मैंने 6290 पे अपडेट भेजा था, आपको बता दिया था कि क्रूड ऑयल पॉजिटिव जोन में जा चुका है। तो 6390 के बाद तकरीबन 6385, ऑलमोस्ट 90, पूरे $1 का जो है आपको यहाँ पे सहारा मिला। कम से कम आपने सेलिंग नहीं की होगी अगर आप मार्केट कमेंट्री और कमेंट्री प्लस में हो, क्योंकि आपको यहाँ पता चल गया था कि पॉजिटिव जोन में क्रूड ऑयल आ गया है। तो इवन दो वो भाग रहा है, वी शुड नॉट सेल। तो मार्केट कमेंट्री और कमेंट्री प्लस का यही फ़ायदा होता है। आज का सपोर्ट है 6250 का। रेजिस्टेंस है आज का $64.20 का।
ट्रेंड फ़िलहाल पॉज़िटिव है इसका, तो रखिएगा ख़याल। पेड सर्विसेज़ की जानकारी, मार्केट कमेंट्री हो या सिग्नल्स हो, आप मेरी टीम से ले सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। मेरी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अब मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।